ओम सभी को नमस्ते जी। संध्या स्वाध्याय में आज हम सब समर्पण वाक्य का, समर्पण मंत्र का अवलोकन करेंगे। वास्तव में यह किसी वेद का मंत्र नहीं है, यह महर्षि दयानंद द्वारा दिया गया वाक्य है। लेकिन संध्या में इतने सारे मंत्र हैं, उन्हीं के बीच में एक वाक्य है, इसे भी मंत्र के नाम से संबोधित कर दिया जाता है ये समर्पण वाक्य। क्या समर्पण वाक्य है? इस वाक्य में जीवन का लक्ष्य बताया गया है। जो प्रारंभ में हमने संध्या आरंभ जहां से की, शन्नो देवी रभिष्टय, वहां भी जीवन के लक्ष्य को बताया गया और यहां भी जीवन के लक्ष्य को बताया गया। संध्यायन्ति संध्यायते वा पर ब्रह्म यस्याम सा संध्या, जिसके द्वारा परमेश्वर का भली भांति ध्यान किया जाए उसका नाम संध्या है। अब ये तो संध्या की परिभाषा हो गई। संध्या क्यों करें, इस वाक्य में उसका भी उत्तर है। संध्या क्यों करें? तो इस जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो कि जिसमें यह व्यर्थ न हो। ऐसी ही प्रार्थना एक गीत में की जा रही है। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। नरतन है साधन भव सिंधु तरलूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। यहाँ उस मंत्र का, उस वाक्य का जो उद्देश्य है, ये जीवन के उद्देश्य को दर्शाता है। वाक्य है, हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर भवेन्नः। जीवन का लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही पुरुषार्थ चतुष्टय कहलाता है। इसी जीवन को, इस मनुष्य जीवन को हम सार्थक तभी समझें जब इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लें। शन्नो देवी मंत्र में भी यही प्रार्थना की कि समस्त सांसारिक सुख में धर्म, अर्थ, काम और ये तीनों मिलकर के ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये हमारा मुक्ति का मार्ग है। इसकी यहां प्रार्थना की गई। हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। आपकी ही कृपा से हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसे हम प्राप्त कर लें। और यदि यह प्राप्त नहीं किया तो माति विनष्टि, और यह प्राप्त कर लिया तो जीवन की सार्थकता है। और इसे प्राप्त करने के लिए परमेश्वर की सहाय अनिवार्य है। ज्ञान उससे मिलेगा, बल उससे मिलेगा, बुद्धि उससे मिलेगी। इसलिए उस परमेश्वर का हम सहाय चाहते हैं कि आपकी कृपा से ही ये मेरे जीवन के चारों मनोरथ, चारों लक्ष्य, चारों उद्देश्य पूर्ण हो सकते हैं। और इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, याचना कर रहा हूं कि मैं शीघ्र ही इन चारों लक्ष्यों को प्राप्त करूं, पुरुषार्थ चतुष्टय को मैं प्राप्त करूं। और शीघ्र का मतलब इसी जन्म में मैं प्राप्त कर लूं। अगला जन्म फिर न जाने मनुष्य का मिलेगा, पशु का मिलेगा, पक्षी का मिलेगा, कैसा मिलेगा। नर्तन है साधन भव सिंधु तरलूं। अब ये मनुष्य शरीर है, उसका साधन है, उसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। किस प्रकार करना है, धर्म क्या है, अर्थात हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, इसी का नाम धर्म है।
कर्तव्य कर्म का निर्देशन परमपिता परमात्मा करता है वेद के द्वारा। तो धर्म निर्धारित वहां से, अर्थात कर्म निर्धारित वहां से हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और उसी के अनुसार धर्म पर चलकर ही, अर्थात सन्मार्ग पर चलकर ही, सत्य मार्ग पर चलकर ही परिश्रम पुरुषार्थ के द्वारा धन अर्जित करना है। धर्म अर्थ, वह अर्थ किसी को झूठ बोल करके नहीं कमाया, वह अर्थ किसी से छल कपट करके नहीं कमाया, वह अर्थ हमने किसी को धोखा देकर नहीं कमाया। धोखा देकर कमाया हुआ धन, झूठ बोलकर कमाया हुआ धन हमें लक्ष्य की ओर नहीं ले जाता, वह हमें डुबो देता है, मार्ग में ही हमारा पतन हो जाता है। इसलिए हम धन तो कमाएं, लेकिन अर्थ धर्म के अनुसार कमाएंगे, धर्म के मार्ग पर चलकर, अर्थात वेद की आज्ञा का पालन करते हुए हम धन कमाएं। और वेद में आज्ञा है, वयम श्याम पतयो रैणामः, हम अथाह धन संपत्तियों के स्वामी बने, लेकिन झूठ ना बोलना पड़े, छल कपट ना करना पड़े। और इस कमाए हुए धन से ही हम अपनी सभी श्रेष्ठ कामनाओं की पूर्ति करें, और इन कामनाओं को तृप्त करके अब हम मोक्ष की ओर बढ़ें। 4 जीवन के लक्ष्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये अंतिम है। यदि ये तीनों हमारे अपूर्ण हैं, धर्म को जाना नहीं, धन कमाया नहीं, कामनाएं शेष रह गई, तो मुक्ति की तो संभावना ही नहीं है। ये तीनों मिलकर के ही इस मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। तो जब तक हम धर्म के मार्ग पर नहीं चलेंगे, अर्थात अपना कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे, कर्तव्य पथ पर चलते हुए ही हमें धन कमाना, उसी से अपनी जो श्रेष्ठ कामनाएं हैं उनको पूरी करना। कामनाएं असीमित नहीं पाल लेनी है, असीमित कामनाएं हमें पतन की ओर ले जाती हैं, मुक्ति की ओर नहीं ले जाती, संसार के मार्ग की ओर ले जाती हैं। 2 प्रकार का मार्ग संसार में बताया जाता है शास्त्रों में, एक प्रेय मार्ग, एक श्रेय मार्ग। प्रेय मार्ग संसार का मार्ग है जो हमें जन्म मरण के चक्र में उलझा देता है। श्रेय मार्ग वही है जो हमारे लिए श्रेयस्कर है, श्रेष्ठ है, जो हमें लक्ष्य की ओर ले जाता है। तो मानव जीवन का लक्ष्य इस मंत्र में बताया, धर्म की प्राप्ति करना, धर्म के अनुसार धन कमाना, उसी से अपनी श्रेष्ठ कामनाओं की पूर्ति करना, और फिर उस परम पद को, परम पिता परमात्मा को प्राप्त करना, मुक्ति को प्राप्त करना। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे जीवन के लक्ष्य शीघ्र ही पूर्ण हो, इसी जन्म में पूर्ण हो जाएं तो क्या कहना। उसके लिए हम घनघोर परिश्रम करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, संध्या करेंगे, और तब हम इस अपने मार्ग की ओर बढ़ेंगे। यही इस वाक्य में जीवन के लक्ष्य का सार बताया गया। आइए प्रयास करें और बढ़ें अपने जीवन लक्ष्य की ओर। सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद।